अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है हिब्बा की डायरी। आज मेरी बेटी जो है ना वो माशाल्लाह से अगर वो होती तो उसने 8 साल की हो जाना था। तो आज मैं आपके साथ हिब्बा की कुछ बातें शेयर करूँगी। जब वो पैदा हुई थी तो मैंने ये डायरी उसके लिए लिखी थी और ये देखें, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं अपने कमरे में अकेली जब होती थी तब मैं ये डायरी लिखा करती थी। इसकी जो स्टार्टिंग थी ना वो मेरे मियाँ जी ने की थी। ये देखें, ये आज मैं आपको अपना नाम भी बता देती हूँ। मेरा नाम आमना है और मेरे मियाँ जी का नाम हसन है। आमना और हसन की पहली औलाद। पहले तो हम लोगों से नहीं हो रहा था कि हम क्या नाम रखेंगे। तो ये देखें, ये हिब्बा का पहले नाम ये रखा था, उसके बाद हमने हिब्बा ये रखा। और बाकी ये है, ज़िलहज को ही वो पैदा हुई थी। 28 ज़िलहज को पैदा हुई, ज़िलहज में ही पैदा हुई और ज़िलहज में ही उसकी डेथ हुई है। और 12 अक्टूबर 2015 में मेरी हिब्बा हुई थी दिन के 12 बजे लाहौर खैरुनिसा हॉस्पिटल में। और ये सारी बातें जो हसन ने, मतलब कि मेरे मियाँ जी ने सारी बातें लिखी थी। 15 तारीख को ये घर आए थे और घर आके इन्होंने ये सारी बातें लिखी हिब्बा से रिलेटेड, क्योंकि पहले तो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि हिब्बा के थम्स नहीं हैं। तो यही था कि हिब्बा हुई है, बहुत प्यारी बेटी हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे बेटी दी और इस बात से ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह जिनसे खुश होता है उसको पहली औलाद बेटी नवाजता है। तो इस बात पे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये मेरे मियाँ जी ने अपनी फीलिंग सारी लिखी हुई है। पहले दिन नर्सरी में थी हिबा, पहले दिन नर्सरी में थी, मैं देखने गया तो बहुत ही शरारती और होशियार थी। माशाल्लाह जब हिबा हुई ना तो एक्टिव थी, हालांकि वो नर्सरी में थी लेकिन एक्टिव थी, प्रीमच्योर हुई थी वो, तो इसलिए उसे भी नर्सरी में रखा। और ये सारी बातें, ये बात हकीकत है कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मुझे ये एहसास बाप बनने के बाद हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। ये मेरे मियाँ जी की फीलिंग्स है सारी। और जब हिब्बा पैदा हुई थी ना, ये किसी को भी इस बात का नहीं पता। ये मुझे पता है या आई थिंक मेरे बहन भाइयों को पता है, ये मेरी भाभीयों को पता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं। जब हिब्बा हुई थी ना तो मुझे सरप्राइज़ में मेरे मियाँ जी ने मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट की थी जिस पे दिल बना हुआ था। और मैंने हसन को कहा था, मैंने कहा मैंने आपको सरप्राइज़ देना है, मैंने आपको इतनी बड़ी चीज़ मतलब देनी है, औलाद से नवाजना है, बाप बनाना है आपको, तो आपने मुझे क्या सरप्राइज़ में दिया है? तो उन्होंने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मुझे तो पहले ही नहीं बताया गया कि हिबा के थम्स नहीं है। जब 2 दिन की हिबा हो गई, क्योंकि हिबा नर्सरी में थी, तो मुझे नहीं बताया गया कि हिबा के थम्स नहीं है। और जब मुझे पता चला मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। मुझे गुस्सा भी आया कि मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई। और डॉक्टर खुद आके मुझे, डॉक्टर ने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हिबा के थम्स नहीं है। और मेरे अब्बू भी आए हॉस्पिटल, मेरे अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रिप लगी हुई थी, मेरे ड्रिप वाले हाथ पे मेरे अब्बू ने मुझे किस किया, मुझे प्यार किया। तो मुझे नहीं पता कि मेरे अब्बू को उस दिन मुझ पे क्यों प्यार आ रहा था। तो दूसरे दिन फिर डॉक्टर मेरे पास आए, उन्होंने खुद बताया कि आपकी बेटी के थम्स नहीं है, अमूमन ऐसा होता है, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है। जब हिबा बड़ी होगी तो उसके थम्स जो है ना वो लग जाएंगे। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। तो मैं थोड़ी सी ज़रा हुई भी जब, लेकिन जब मैंने अपनी गोद में हिबा को लिया, 3 दिन बाद मैंने हिबा को अपनी गोद में लिया और मेरी वो अजीब ही मेरी ना वो फीलिंग्स थी। एक माँ बनने की जो फीलिंग्स होती है ना, वो अजीब ही मेरी ना फीलिंग्स थी। ये देखे, मैंने आई लव यू हिबा लिखा हुआ है मेरी हर चीज़ पे ना, ये देखें, अब यहाँ से हिबा की जो डायरी है ना वो स्टार्ट होगी। मैंने जो मतलब जो मैंने कारनामे हिबा के ना किए हैं, ये देखें। और यहाँ पे मैंने सारी हिबा की ना सारी बातें वगैरह ना लिखी हुई हैं। और
जब उसके दादा अबू की वो फीलिंग्स, ये सारी उसके दादा अबू की फीलिंग्स लिखी हुई हैं कि उन्होंने अपनी मोबाइल पे वॉलपेपर लगाया था, वो इतने ज़्यादा खुश थे और सब आए थे मिलने के लिए। हॉस्पिटल में एक अजीब सी रौनक लगी हुई थी बस, कि बहुत ज़्यादा रौनक लगी हिबा के आने से, बहुत ज़्यादा ना सब खुश थे। और ये सारा कुछ हिबा का लिखा हुआ कि हिबा को फर्स्ट फीड किसने दी थी, हिबा का नेम किसने रखा, हिबा को अजान किसने दी, ये सब कुछ लिखा हुआ इसके बारे में ना। और सारी मैंने अपनी फीलिंग्स वगैरह इसमें लिखी हुई है। मैं बेबी डॉल, ब्यूटी क्वीन, पता नहीं क्या क्या कुछ कहती होती थी अपनी बेटी को, इतनी क्यूट माशाल्लाह से लगती होती थी ना। और हिबा 2 माह की थी जब इसके दादा अबू की डेथ हो गई थी। और बस ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारी बातें मेरी हिबा के लिए लिखी हुई हैं। मैंने हर हर दिन में जो इसकी डायरी लिखी है ना, मैंने एंड में उसको यही दुआएं दी हुई हैं कि अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक मेरी बेटी को बाहया बाकरदार बनाए, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये देखे मैंने ये यही कुछ लिखा हुआ है। हर जो जो मैं लिखती थी ना एंड पे, मैं इस तरह से लंबी उम्र करे मेरी बेटी की, अल्लाह पाक इसको बाहया बाकरदार बनाए, नेक नसीब करे। मैं हर बेटी के लिए ये दुआ करती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ अपनी बेटी के लिए, मैं सब बेटियों के लिए यही दुआ, हर बेटी को यही दुआ देती हूँ। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये देखे मैंने हर चीज़ पे इसी तरह ही हर हर दिन मैंने ना यही अपनी बेटी को दुआ दी हुई है। बस अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। और मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ में थी ना, ये जब हिब्बा 1 साल की हुई तो तब मैंने ये हिब्बा के बारे में लिखा हुआ था सब कुछ ना। अल्लाह अपने बंदों पे उतनी ही डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। और मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ थी, छोटी सी उम्र में इतनी तकलीफ़ थी। अब वो जहाँ पे भी है ना, बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छी जगह पे है। मरना तो हर किसी ने ही है, लेकिन अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह पाक किसी को तकलीफ़ ना दे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा, पता नहीं उसे कितनी तकलीफ़ थी। ये देखे मैंने उसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे भी लिखा, आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है, माशाल्लाह बड़ी बड़ी लग रही है इसकी, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे और इसको ऐसी हज़ारों साल गिरा और खुशियाँ नसीब करे, आमीन। आज हिबा पहले तो उठी नहीं, फिर इसके घर वालों ने इसे विश किया। जब ये सो के उठी तो सबसे पहले इसके अब्बा जान ने विश किया, फिर इसके छोटे मामू रुशान की कॉल आई, इसने विश किया, और फिर सब ने, इसके बड़े मामू लोगों ने 10 मुहर्रम करके इसे विश नहीं किया, क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करते हिबा की। आज बहुत ही हिबा ने आज बहुत ही प्यारे कपड़े पहने, पिंक एंड येलो सूट पहना था, वाइट पैंट और पिंक जूता, साथ पिंक हेयर बैंड लगाया था। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। फिर इसने थोड़ी देर बाद कपड़े तब्दील करके नेट का फ्रॉक पहना और साथ वाइट फ्रॉक के वाइट हेयर बैंड और जूता पहना। मैं हिब्बा को, पता नहीं उसने जल्दी चले जाना था या क्या बात थी, मैं हिब्बा को हर चीज़ मैचिंग पहनाती होती थी, ब्रांडेड पहनाती थी, मैचिंग पहनाती होती थी। हर चीज़ जो वो फरमाइश करती थी ना, उसकी तकरीबन ही पूरी होती थी। हवा की वजह, हवा का इतना नहीं होता है, लेकिन हिब्बा का पता नहीं, वो पिज़्ज़ा मांगती थी, वो जो मांगती थी ना उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। शायद उसने जल्दी चले जाना था, इस वजह से शायद हम लोग उसे इनकार नहीं कर पाते थे। ये सारी बातें मैंने उसकी लिखी हुई हैं। आज मेरी हिब्बा का हकीका है, साथ हमने इसकी सालगिरह भी मनाई, जिसकी वजह से इसके ननहाल और दुल्हाल वाले शामिल थे। बस हमने इन्हीं को बुलाया था, माशाल्लाह से बस सब कुछ खैरियत से हो गया। हम सब बहुत खुश थे। इसको बहुत से गिफ्ट्स और पैसे हुए। इसके नाना अब्बू ने इसे बाजूबंद के पैसे दिए, गोल्ड का बाजूबंद अब्बू ने ना पैसे दिए थे कि इसको बना देना। अब वो बना कर देनी है। इस आज के दिन 5 इसने आज इसने आज के दिन 5 सूट इसको आज के दिन 5 सूट, 9 तवाइफ और 50,000 रुपया, साथ 2 सोने की रिंग्स हुई। और मैंने यानी इसकी अम्मा जान ने इसे सोने का हिब्बा चेन गिफ्ट की, और इसके अब्बा जान ने इसे प्रेम
गिफ्ट की। इसके सेकंड नंबर वाले मामू ने इसे कार और पुप्पो ने बाइक गिफ्ट की। हिब्बा ने आज तकरीबन 7 सूट तब्दील करके पहने, जिसमें ये बहुत प्यारी लग रही थी और ताज भी लगाया था। चांदी का ताज जो है ना, क्राउन मैंने बना के हिब्बा को ना पहनाया था कि मेरी हिब्बा जो है ना वह प्रिंसेस लगे। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ थी जो हम लोगों ने सेलिब्रेट की हिब्बा के साथ। हिब्बा की कुछ यादें जो उसकी डायरी में सेफ हैं, मैंने लिखी थी। ये देखा, अल्लाह ताला हमें और इसको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, आमीन। हिब्बा तुम जियो हज़ारों साल, आमीन। बस ये जो बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने हिब्बा की लिखी हैं, इसमें भी हैं और कुछ इसमें भी हैं। और ये देखें, ये हिब्बा के ही काम है, ये सारे हिब्बा के काम है। ये हिब्बा ने सारी ना लाइनें वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखिए, हिब्बा ने नया नया लिखना स्टार्ट किया था तो हिब्बा ने ये ना लाइनें लगाई, और यहाँ पे मैंने सारी बातें हवा की लिखी हैं और साथ में मैंने हिब्बा की भी लिखी हैं। ये सारी इसमें जो बातें हैं ना, ये सारी मैंने डायरी में जो हर दिन की जो इसकी है ना सेव की हुई हैं, लिखी हुई हैं। इन्होंने दांत कब निकाले, चलना कब सीखा, ये सारी बातें मैंने ताकि इसलिए लिखी थी कि हिबा जब बड़ी होंगी अपनी डायरी पढ़ेंगी, अपनी बहुत सारी बातें इन्हें पता चलेंगी, ये किस तरह की होती थी, इनकी हरकतें किस तरह की होती थी, ये सारी। हिबा को तो अल्लाह ने मोहलत नहीं दी, तो इंशाल्लाह हवा जो है ना वो बड़ी होकर अपनी डायरी पढ़ेगी। और सारी बातें मैंने लिखी हैं कि हिब्बा ने कब स्कूल स्टार्ट किया, कब स्कूल जाना शुरू की, कब चलना स्टार्ट किया, कब इन्होंने दांत निकाले और कब कब बीमार हुई, कब कब इन्होंने मुझे तंग किया। सारी बातें मैंने इसमें ना लिखी हुई हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और ये आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आइडिया है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ बातें सेव करनी है, आप लोग भी इस तरह से लिख सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और वो लोग पूछते हैं कि हिब्बा को क्या हुआ था, मैं उनको फिर से बताती चलूँ कि हिब्बा को बोन मैरो था, जिसकी वजह से हिब्बा की डेथ होगी। खून की कमी थी, खून लगवाते थे हम लोग उसको, वाइट सेल्स कभी लगते थे, कभी रेड सेल्स लगते थे उसको, और कभी प्लेट्स उसको लगते थे। और जिसकी वजह से बस हिब्बा की डेथ से 3-4 दिन बाद ही डॉक्टर ने जस्ट हमें टाइम देना था, उसके टेस्ट आने थे और सब कुछ इंतज़ाम हो गया था, पैसों का भी इंतज़ाम हो। ज़ाहिर सी बात, इतना महंगा ये इलाज था, तकरीबन 70 से 75 लाख का जो था ना वो इसका इलाज था, जो कि आम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हम लोगों ने गवर्नमेंट का सहारा लिया, हमने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हमारा हमारा हेल्थ कार्ड सब सब कुछ रेडी था। जस्ट हवा के हमने टेस्ट करवाए थे, हवा के जो थे ना उसके साथ मैच नहीं हुए हिबा के साथ। फिर इसके चाचू ने और इसके अब्बा जी ने अपने टेस्ट करवाए, तो अभी वो आने थे 15 दिन के बाद आने थे टेस्ट। अच्छी भली थी हिब्बा माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर से हम लोग मिल के आए हैं, मंडे को हम लोग मिल के आए हैं, तो संडे को हिब्बा की नेक्स्ट संडे को हिब्बा की डेथ हो गई। इतना वो खौफ